जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री राधे राधे। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ जहाँ होंगे जैसे होंगे सुरक्षित होंगे और बहुत भले चंगे होंगे। साथियों, आज एक नए विषय के साथ आज इस एपिसोड में आपके साथ पुनः आपका होस्ट, आपका दोस्त ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एस वर्मा पद्मेश हाजिर है। साथियों, आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है। एक बहुत बड़े विद्वान आज हमारे पास आए और वो निवास करते हैं मणिकर्णिका घाट, जो पड़ता है बनारस का प्रसिद्ध घाट है, वहां पर निवास करते हैं। और एक सज्जन व्यक्ति को लेकर के आए। इत्तेफाक से हमारी उनसे पहले से मुलाकात थी, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा बातों को समझने में। साथियों, सीधे सीधे बात करते हैं और सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से लोगों के मन में नकारात्मक शक्तियाँ हावी हैं, कुछ लोग अकारण ही नकारात्मक हो जाते हैं। जैसे कि उस सज्जन व्यक्ति ने मुझे बताया कि पंडित जी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं, पूरी लाइफ तहस नहस हो गई है। मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे क्या करूं, अपने आप को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, क्या करूं। तो साथियों, ये बहुत ही चिंता भरा और बहुत ही तनाव भरा ये सब्जेक्ट है कि कैसे आखिर उस व्यक्ति को उस पीड़ा से मुक्ति दिलाई जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु ग्रह के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो जीवन में एकदम विस्फोट की तरह आता है। लाइफ में जब वो आता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बारूद होता है, बारूद और राहु एक समान होते हैं। जब बारूद फटता है तो आसपास की हर चीज को तहस नहस कर देता है। वो लोग भी प्रभावित होते हैं जिनको नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जब राहु किसी की जातक की कुंडली में नकारात्मक भाव में आता है तो वो तो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो अन्य लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं। साथियों, उस सज्जन ने मुझे बताया कि आचार्य जी, मुझे रात को सोते समय बहुत भयानक सपने आते हैं। मुझे भूत प्रेत, शमशान और नाना प्रकार की ऐसी नकारात्मक चीजें दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए, जिनके कारण मेरी रात को 2 बजे 3 बजे अचानक से नींद खुल जाती है। और अगर उठ करके गया हूं या मैं पेशाब करने, टॉयलेट करने जा रहा हूं या पानी प्यास लगी है, पानी पीने भी जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा भ्यासता है कि मेरे पीछे शायद कोई है। साथियों, आमतौर पे देखा गया है कि ऐसी चीजें, क्योंकि आप जानते हैं कलयुग में जो एक व्यक्ति की आयु है वो 120 वर्ष मानी गई है, लेकिन कोई 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे अपनी अपनी योनि के हिसाब से वो एक्सपायर हो जाता है और वो भटकता इसी धरती पर है जब तक उसे नया शरीर प्राप्त नहीं हो जाता है। साथियों, अगर आप शमशान घाट की तरफ कभी गए तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि आचार्य जी, मैं जा रहा था काम से, लौटते हुए देर हो गई, किसी काम में था, रात को 1 बजे अचानक से सन्नाटे में सुनसान जगह पे मुझे एक व्यक्ति मिला और उसने मुझसे पूछा, बीड़ी है? बीड़ी चाहिए, बीड़ी पिला दो। अब सोचने वाली बात है कि जिस जगह दूर दूर तक कोई आदमी क्या परिंदा भी नहीं और उस जगह कोई व्यक्ति आके आपसे एक माचिस और बीड़ी की डिमांड कर रहा है, तो ये क्या है? तुरंत इंडिकेट करता है कि कहीं ये तीसरी शक्ति तो नहीं, कहीं ये कोई नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, जिन बाधा तो नहीं। बिल्कुल सही समझे साथियों, ये होती ही यही चीजें हैं जो रात्रि को ही जागृत होती है, क्योंकि पिशाच शक्ति जो होती है वो अंधेरे पाक में ही जागृत होती है। और ऐसी अवस्था में अगर आप उसे बीड़ी और माचिस दे देते हैं तो ये मान लीजिए वो आप पे हावी हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो बीड़ी होती है, सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, जितनी भी ये निगेटिव चीजें, इन सब में राहु का वास होता है। और क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो भी राहु से प्रेरित होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति की जब मति भ्रमित होती है तो राहु का उपाय किया जाता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि उस व्यक्ति ने आपसे मांगा कि एक बीड़ी और एक माचिस दे दीजिए, तो आप कभी भी ऐसा मत करिए। आपको करना क्या है? आपको तुरंत माचिस निकाल करके जला के उसके सामने देनी है। विश्वास रखिए साथियों, जैसे ही आप जलाएंगे माचिस को, बीड़ी को, वो वहां से शक्ति भाग जाएगी। क्यों?
क्योंकि अग्नि से राहु भागता है। और यही हमारा आज का टॉपिक है। अगर हम किसी ऐसी सुनसान जगह पर रहते हैं, ऐसी जगह निवास करते हैं जहां पर सन्नाटा रहता है, बहुत सारे लोग, चहल पहल नहीं होती है और भय सा एक रहता है, तो हमें अपनी पॉकेट में एक माचिस जरूर रखनी चाहिए। उन लोगों को भी मैं सुझाव दूंगा जो देखते हैं राहु के कारण परेशान रहते हैं, बार बार धन से संबंधित चीजों के लिए आर्थिक रूप से बहुत जद्दोजहद करते लेकिन सफल नहीं हो पाते, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। मैं उन लोगों से भी कहूंगा जिनके यहाँ अकारण ही धन का लॉस होता रहता है, पैसा आता है और कब चला जाता उन्हें ही नहीं पता चलता, तो ये राहु से प्रभावित है। तो माचिस जरूर रखें, क्योंकि ये बारूद यानी कि अगर राहु को बारूद के रूप में रखते हैं तो निश्चित तौर पे विस्फोटक तो होगा, लेकिन इसका एक दूसरा उलट प्रभाव है। जब किसी नकारात्मक शक्ति को दूर करना हो तो आपको अपने जेब में एक माचिस, अब माचिस के अंदर क्या रखना है ये महत्वपूर्ण है। माचिस के अंदर आपको एक नीले रंग का धागा रखना है। क्या रखना है? नीले रंग का धागा और सफेद चंदन की जड़। नीले रंग का धागा और एक सफेद चंदन की जड़ आप रखिए अपने पास। साथियों, निश्चित तौर पे मैं आपसे बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर हावी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, निगेटिविटी आप पर हावी नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार का दोष चल भी रहा है तो वो दोष दूर होगा। आज मेरी मुलाकात एक हमारी बहन से भी हुई, नाम तो नहीं आपसे बता सकते हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं उस छोटी बहन को। तो उसने मुझसे यही कहा कि भैया बहुत सारा कुछ करते हैं लेकिन आप हमें नहीं बताते कि हम कैसे ठीक हों। तो बेटा आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे भी कहूंगा कि एक माचिस को अपने पर्स में नीले धागे के साथ, नीला धागा चाहे तो माचिस के ऊपर लपेट लें या अंदर रख लें, बात एक ही है। और साथ ही साथ सफेद चंदन की जड़ अपनी दाहिनी पॉकेट में उसको करके अपने पर्स या पॉकेट में अपने पास रखें। निश्चित तौर से राहु से जनित जो भी परेशानी और दिक्कतें हैं वो समाप्त होंगी। करिए और फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। और मैं पुनः आप सभी से कहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इस जानकारी को उन जरूरतमंदों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। इसी बात के साथ आप सभी को राधे राधे। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम, श्री राधे राधे।